हसीन फिजाओं में फूलों सी खिला करती है, घर की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है, जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है, किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। नहीं मानना, तुम म्यूजिक ट्रेनिंग नहीं लोगी, और अगर हो सके तो ये म्यूजिक आप भूल जाओ। पर क्यों माँ? जब मैं जीत के आई थी तो सबसे ज्यादा खुशी आपको हुई थी। लेकिन जो हकीकत होती है वो देखनी पड़ती है ना बेटा। तुम्हारी सिंगिंग से घर में कोई पैसे नहीं आ रहे। पर माँ, आप तो जानती हो ना कि म्यूजिक मेरा पैशन है, और ये सब मैंने दीदी के कहने पे ही तो किया है। ये क्या? तुम क्या कर रही हो? इतने सारे कस्टमर बैठे हैं और तुम टाइम पास कर रही हो? मैम वो लोग कोपा का वेट कर रहे हैं। कोपा का? क्यों? उनका कहना है कि वो कोपा के चेयर पे ही बैठेंगे, उनको कोपा का हाथ जम गया है। अच्छा, एक सिखाऊ लड़की को इतना इम्पोर्टेंस? हाँ मैम, और इतना ही नहीं, कुछ कस्टमर तो कोपा को अच्छी टिप भी देते हैं। अच्छा? हाँ, और कुछ कस्टमर ने तो अपने घर के फंक्शन के लिए उससे बात तक कर रखी है। तुम सच कह रही हो? लो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, जो है सो कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने कम वक्त में इतना सीख लिया? नित्या, कहीं कोपा अपना पार्लर खोलने के चक्कर में तो नहीं है? इतना अच्छा रिलेशन तो कस्टमर के साथ नित्या आज तक तू भी नहीं बना पाई। कोपा को कंट्रोल में करना ही होगा। बोलो विक्रांत, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम कुछ बात करना चाहती हो। हाँ विक्रांत, जो भी कहना है खुलकर कहो, घर वाले ही हैं, हमें तो कह ही सकते हो ना। हाँ बेटा, कहो ना, क्या कहना चाहते हो? कोई प्रॉब्लम? कॉलेज में कोई चक्कर, या फिर से कुछ गलत करके आए हो? अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलो ना, हमें दुकान के लिए देर हो रहा। पापा, कल से मेरा एग्जाम शुरू हो रहा है, तो जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। ये बात तो तुम हमें पहले भी कह चुके हो। तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हाँ विक्रांत, पापा सही कह रहे हैं, अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो और मजा आएगा। भैया मैं जानता हूं, लेकिन मुझे एक बात और कहनी थी। हाँ, तो कहो ना बेटा। बोलो विक्रांत, हम तुम्हें खा थोड़ी ना जाएंगे, बेटे हो तुम हमारे। मैं चाहता हूं पापा कि मैं बिजनेस तो ज्वाइन करूंगा, लेकिन आपको मुझे सैलरी देनी होगी। क्या? अब तुम घर के बिजनेस से सैलरी लोगे? जी भाभी। लेकिन तुम्हें सैलरी क्यों चाहिए? भैया मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सैलरी के पैसे सेव कर लूं और उससे एक अच्छा कोच हायर करूं, जिसे मैं फुटबॉल की ट्रेनिंग लूंगा। तुम्हें कोचिंग की क्या जरूरत?
भैया कोई खिलाड़ी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे एक अच्छे कोच की जरूरत पड़ती ही है, और वो कोच मैं अपने कमाए हुए पैसों से हायर करना चाहता हूं। इसे कहते हैं स्वाभिमानी, अपने फीस के पैसे खुद देना चाहता है। तो क्या मुझे सैलरी मिलेगी? मिलेगी। अगर तुम अपने सपने पूरा करना चाहते हो और मेहनत कर कर पैसा बचाना चाहते हो तो तुम्हें सैलरी जरूर मिलेगी। थैंक यू पापा। तो जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म होगा मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। मैं जाऊं? हेलो, हाँ चलो दुकान पर। हाँ देरी हो रही है। हाँ चल। माँ, माँ, कैसे? माँ जिस डिब्बे में मैं पैसे रखती थी वो डिब्बा यही है ना? हाँ क्यों? माँ मुझे आज 200 रुपए टिप मिले, तो मैं सोच रही थी आज ये डिब्बा मैं गिन लूं कितना हुआ है। उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही गिन चुकी हूँ। अच्छा कितना है? ये तेरे 200 मिलाकर पूरे 3000 हो जाएंगे। 3000? वाह गुड, फिर तो धोन की इस महीने की फी टिप में से ही निकल जाएगा। हाँ इस महीने का तो हो जाएगा, लेकिन अगले महीने क्या करेंगे? अगले महीने की टेंशन मत लो माँ, अगले महीने से हम रिलैक्स करेंगे। वो कैसे? 10 दिन बाद पूरा 1 महीना हो जाएगा। और नित्या मैम ने कहा था 1 महीने बाद मेरी सैलरी 10,000 रुपए कर देंगी। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तूने कहा था कि अगले महीने से तेरी तनख्वाह बढ़ने वाली है। चल फिलहाल तो तू इसको रख दे संभाल के। कल जब जाएगी तो रास्ते में दे देना। जी मैम। और हाँ ध्यान रखना, मैं वहां रख रही हूँ इसको। हाँ अगर मैं घर पे नहीं हुई तो वहां से ले ले। जी मैम। चीयर्स। और सुन राजीव, एक कोल्ड ड्रिंक की पार्टी देंगे ना तो मुझे आगे समझाना मत। विक्रांत, आज मैं बहुत खुश हूं। ये तेरा एग्जाम अच्छा गया है सुन के बहुत खुशी मिली है यार। थैंक्स यार, वो जो तूने रात भर पढ़ाने के लिए हेल्प की ना वो बहुत काम आया। पास तो हो जाएगा ना? देखते हैं, पास हो जाना चाहिए। अबे यार अब तो कॉन्फिडेंट हो जा, पढ़ाई को लेके तू कभी तो कॉन्फिडेंट हुआ कर। यार वो मेरा फोटे नहीं है ना ब्रो। हाँ यार, वैसे कितने दिन होगा तुझे फुटबॉल खेलते हुए नहीं देखा? राजीव जैसे तू बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ है ना, वैसे मैं भी तो उलझा ही हुआ हूं यार। हाँ यार, और वैसे भी एग्जाम खत्म हो जाएगा ना तो मैं भैया और पापा का बिजनेस पार्ट टाइम ज्वाइन करने वाला। अबे यार फिर तो प्रैक्टिस और भी कम हो जाएगी। शायद। नो शायद यार। देख विक्रांत, आई नो कि मैंने तुझे कहा था कि तुझे अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए, अपने डैड और अपने भाई को हेल्प करनी चाहिए, बट यार अपना पैशन अपने फुटबॉल को मत मरने दे यार प्लीज। सब चीज एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तू सब मैनेज करेगा यार, वरना यू नो देश को एक और रोनाल्डो जैसा प्लेयर मिस करना पड़ेगा। मेरे भाई बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। तुझे एक बात बताऊं, आजकल तो मेरी टीम है ना, जो टीम क्लब की टीम के लोग, वही मुझे सीरियस नहीं ले रहे। अबे यार तेरा गेम इतना नहीं बिगड़ सकता यार, सीरियसली। ये गेम बिगड़ने वाली बात नहीं है राजीव, टाइम की बात है। टाइम नहीं दे पा रहा हूं बस। हाँ यार, सब अच्छा ही होगा। प्रिया, ये विक्रांत जी। राइट प्रिया, मैं और राजीव बेस्ट बडीज हैं। वो तो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है विक्रांत, इतने दिनों से बस 2 ही नाम सुन रही हूँ,
विक्रांत और कोपा। अरे भाई क्यों ना लूं, मेरा भाई है, इसी का नाम लूंगा ना। यू नो प्रिया, मैं जब भी कहीं अटकता हूं ना, मुझे बस एक ही नाम याद आता है, मेरे भाई का, राजीव। और मुझे विक्रांत का। अरे आज तो तुम्हारा एग्जाम था ना विक्रांत, हाँ यार, कैसा रहा? अच्छा था। अरे वाह, ग्रेट। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा विक्रांत। तुम दोनों अपनी बातें कंटिन्यू रखो और मैं जाओ। हाँ, बाय प्रिया। यार राजीव, मैं जानता हूं यार तेरी शादी किस कंडीशन में है, पर एक बात कहूं यार, प्रिया अच्छी लड़की है। हाँ यार, अब मैंने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, कोपा कैसी है? यार तू तो जानता है कोपा के बारे में, उसकी परिस्थितियां, पर वो ये सारी चीजें अच्छे से फेस कर सकती है और वो जानती है उसे कैसे खुश रहना। हाँ यार, उसके बाबा की सेहत से लेके फैमिली की परेशानी, उसे मैनेज कर लेगी यार। हाँ यार, पर वो किसी की हेल्प भी तो नहीं लेती ना। यार भगवान करे उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ यार, नहीं कह रहा, हम तो सिर्फ प्रे कर सकते हैं। और खैर, मुझे तो अभी प्रिया का भी ध्यान देना है, वो भी तो अपने पापा को खोने के सदमे में बैठी हुई है। यार लेकिन प्रिया ने अपने आप को काफी अच्छे से संभाला है यार। बस यार, मैं भी उसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवेज राजीव, मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, और सुन, नेक्स्ट टाइम ना मुझे ये कोल्ड ड्रिंक पार्टी नहीं चाहिए। बाय। आज मैं पालक की सब्जी बना रही हूँ, खाएंगे ना? ठीक से बनाना। प्रिया, ए प्रिया, क्या हुआ माँ जी? तुम प्रिया क्यों बीच में बोल रही हो? हाँ, अरे प्रिया, दादी, की हो दादी? जी दादी की बच्ची, मुझसे कोई गलती हो गई क्या दादी? गलती? बहुत बड़ी गलती हो गई। दादी, ऐसा क्या किया प्रिया ने? मैंने तो कुछ नहीं किया। माँ, अभी अभी तो इसकी शादी हुई है, आप इतना डरा क्यों रही है इसे? शादी अभी हुई है, पैदा अभी नहीं हुई है। गलती तो गलती होती है। पर दादी, ऐसा किया क्या है प्रिया ने? आप बताओ तो सही। क्या किया? शादी के कितने दिन हो गए और इसकी कमर में अभी तक ये चाबी का गुच्छा क्यों नहीं पड़ा? माँ जी भी ना सच में डरा ही दिया। डरा ही दिया था एकदम।
क्या दादी, आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। दादी, मैंने तो सिर्फ सुना था कि आप शरारती हैं, पर इतनी। देख बेटा, अब मैं कितना जीऊंगी, यही सब देखने के लिए तो मैंने राजीव की शादी की थी। माँ, तुम फिर से वही पुराना टेप रिकॉर्डर शुरू मत कर देना। हाँ माँ जी, पर अब ये तो बताइए कि आपने प्रिया को क्यों बुलाया? फलिया, फलिया, उसे क्यों देख रही है? इशारे से पूछ रही है। इधर आ। ये चाबी का गुच्छा मैंने अपनी बहू को भी नहीं दिया। दिया था, पर दूसरे ही दिन वापस भी ले लिया। हाँ, क्योंकि तू इसके लायक ही नहीं है। कब से ये तिजोरी में पड़ा है? माँ जी, अब मेरी बहू के सामने और कितनी इंसल्ट करेंगी आप मेरी? अरे इसीलिए तो मैंने इसकी शादी की है, ताकि तेरी चुगली कर सकूं। अच्छा दादी, और जो इतने दिनों से ऊपर जाने की रट लगा रखी है उसका क्या? अरे वो तो मैं चली जाऊंगी, 2-4 दिन और रुक जा। अब तू चुप कर। बहू, तू भले ही इसे अपनी रोज कमर में मत लगा, लेकिन अपने हाथ में हमेशा रखना। हाँ, दादी, मम्मी जी, पापा जी, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। मैं ये शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक्स राजीव। अवनी, 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 अवनी। हाय। हाय। अब तुम इतनी बड़ी सिंगर बन गई हो कि तुम्हें मेरी आवाज सुननी बंद हो गई है। सॉरी बंटी, पता नहीं चला। आई नो बाबा, मजाक कर रहा हूँ। अब क्या मजाक भी नहीं कर सकता? अच्छा तो बताओ क्यों बुलाया? मतलब आते ही सीधे काम की बात। कुछ हाय हेलो, चाय कॉफी। इतनी बड़ी हो गई हो तुम अब। ओह बंटी, ये क्या लगा रखे हो? बड़ी हो गई हो, बड़ी हो गई हो, इतना जोर क्यों लगा रखा है इस बात पर? अरे क्योंकि आज मेरे पास बात ही कुछ ऐसी है। कैसी बात? जो अपने जोरहाट में आज एक नया होटल खुल रहा है ना, उसकी ओपनिंग के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। ओ सच्ची? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? और बोला है कि अच्छे खासे पैसे भी देंगे। ये तो मेरी लाइफ की पहली कमाई होगी बंटी। तो फिर नेक काम में देरी क्यों? चलते हैं ना? चलो।
बाबा, आप अभी कमरे में जाके आराम कीजिए। आज काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आपकी जगह कारखाने आज मैं चली जाती। धोन, हाँ हाँ दीदी। ऐसे क्या देख रही हो? क्या हुआ धोन? कुछ नहीं, मेरे को तो नींद आ रही हो। तो पूरी रात अपने दोस्तों के वहां था ना? सोया नहीं तू? खाना नहीं खाएगा? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे बस फटाफट सोना है। तू नशा करके आया है? नहीं नहीं तो कौन बोला? धोन, तू होश में तो है? नहीं माँ, मैं तो नशे में हूँ। माँ मुझे माफ कर दो, आज ना मैं थोड़ा सा नशे में हूँ। धोन, आज तेरी इतनी हिम्मत होगी तो घर पे नशा करके आया? मुझे कहा था ना, गलत संगत से दूर रहना। धोन तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अरे नहीं दीदी, इसी में तो मजा है, तो जस्ट चिल। बंटी, तुम इतनी रात को और घर में कैसे घुसे? बातें कुछ ऐसी थी। मतलब तुम एक दिन वेट नहीं कर सकते थे? नहीं, ऐसा कौन सा राग याद आ गया? अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है।